हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम्स बहुत करीब हैं, 12 फरवरी से स्टार्ट होने वाली हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दे दी थी टाइम टेबल के बारे में, सिलेबस के बारे में, मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, तो आज हमारा क्लास फर्स्ट है इंग्लिश मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। आइए दोस्तों, एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। आरबीएससी एग्जाम्स के द्वारा हेल्ड किया जा रहा है 10th बोर्ड एग्जाम। इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन है, इंग्लिश सॉल्यूशन है ना, मॉडल पेपर 2026। क्लास फर्स्ट आज मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार से इस मॉडल पेपर की रचना की गई है उसको जानते हैं। देखो, तो ये हमारा प्रश्न पत्र की योजना है 2025-26 की, कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, किस प्रकार से क्या पैटर्न रहेगा, उन सबको जानते हैं। प्रश्न पत्र की योजना है और ये क्लास 10th के लिए है। आपको पता है इंग्लिश सब्जेक्ट 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है। अंक भार इस प्रकार से है, इतना प्रतिशत है। पूरा टोटल पेपर 80 नंबर का होता है दोस्तों। टोटल पेपर पूरा 80 नंबर का होता है। ठीक है, और किस प्रकार से सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं क्रम संख्या वाइज। जैसे सेक्शन फर्स्ट है ए रीडिंग का, पैसेज 1 का 8 नंबर का आएगा। अनसीन पैसेज 2 8 नंबर का आएगा। सेक्शन बी है राइटिंग लेटर्स मेल, 4 नंबर में आएगा। शॉर्ट स्टोरी राइटिंग आएंगी, 4 नंबर में आएंगी। शॉर्ट राइटिंग टास्क वेस्टेड वर्बल क्वेश्चन 4 नंबर में आ जाएगा। सेक्शन सी ग्रामर टेंस 4 नंबर में आएगा। सब्जेक्ट वर्ब कंसर्न 2 नंबर में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से कैजुअल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे 2 नंबर में आएगा, जिसको हम क्लोज बोलते हैं, क्लोजेज है ना। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 1 नंबर में आएगा और रिपोर्टेड स्पीच 1 नंबर में आएगा। उसके बाद सेक्शन डी हमारा टेक्स्ट बुक का फर्स्ट फ्लाइट में से है, प्रोज एक्सट्रैक्ट 6 नंबर का आएगा। प्रोज बेस्ड टेक्सचुअल क्वेश्चन है दोस्तों, 9 नंबर का आएगा। ड्रामा टेक्सचुअल क्वेश्चन से जो चैप्टर नंबर 9 है फर्स्ट फ्लाइट का, द प्रपोजल वाला, वो फिक्स है, 3 नंबर में आएगा। और पोएट्री एक्सट्रैक्ट 5 नंबर में आएगा। पोएट्री बेस्ड टेक्सचुअल क्वेश्चन 7 नंबर में आएंगे। और फुटप्रिंट्स विदाउट फिट यहाँ पर 12 नंबर की आएगी। तो टोटल हमारा कितने नंबर का है दोस्तों, ये 80 नंबर का पेपर है। ठीक है, और 12 फरवरी को स्टार्ट हो जाएंगे एग्जाम। 12 फरवरी को फर्स्ट एग्जाम आपका इंग्लिश का पेपर लगेगा। तो उसकी योजना हमें अभी से करनी है, कैसे पेपर आपको हल करके आना है, किस प्रकार से सोल्व करना है और क्या क्या करना है, उन सभी चीजों की यहां पर हम चर्चा करेंगे। मैक्सिमम मार्किंग कितनी करनी है, कैसे करनी है, उन सभी चीजों का यहां पर आपको सॉल्यूशन देंगे। कितना क्या वेटेज रहेगा और पूरे 80 में से 80, देखो 80 में से 80 लाना एक बहुत कला का खेल है। आपका वर्क अच्छा होना चाहिए, आपका पैटर्न अच्छा होना चाहिए क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करने का, और आपका राइटिंग स्किल्स भी अच्छा होना चाहिए। तो आप 80 में से 80 भी अटेम्प्ट कर सकते हो। मेरा तो लास्ट ईयर का रिजल्ट 97 रहता टॉप, है ना, यानी 77 प्लस 20 97 टॉप दिया था मेरा। तो फर्स्ट रिजल्ट था लास्ट ईयर जा। लेकिन आप कितना ग्रोथ करोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी वर्किंग शैली के ऊपर डिपेंड करता है। आप किस प्रकार से अपने कार्य को अंजाम दोगे, कितना क्या लिखोगे, लिमिटेड लिखना है, फालतू नहीं लिखना है, गलती हो जाए तो कैसे क्या करना है, उन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम। ब्लूप्रिंट भी आ चुका है इसका, तो ब्लूप्रिंट क्या कहता है उसको देखते हैं। देखो, जो सेक्शन ए है हमारा बहुविकल्पात्मक, यानी ऑप्शंस वाले 6 क्वेश्चन है 1-1 नंबर के। ठीक है, उसमें से आ जाएंगे 8 में। सेक्शन ए जो रीडिंग का पैसेज का है, ठीक है ना, उस तरीके से। फिर सेक्शन जो बी है वो अति लघुत्रात्मक है, 6 नंबर में, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये 8 नंबर में आ जाएगा। फिर सेक्शन बी है राइटिंग का, एक 3 नंबर में आएगा और एक निबंधात्मक, उसमें 1 नंबर पूछेगा, 4 नंबर का हो जाएगा ईमेल या लेटर में से। और स्टोरी टाइप है, एक 4 नंबर में आ जाएगा। और शॉर्ट राइटिंग टास्क है, वर्बल विजुअल दोनों आ जाएंगे ना, वर्बल और विजुअल दोनों आएंगे। जो शॉर्ट पैराग्राफ हम जिसको ऐसे बोलते हैं निबंध। फिर सेक्शन सी है ग्रामर, हमारा टेंस 4 नंबर का है। सब्जेक्ट वर्ब कंसर्न हमारा 2 नंबर का है। एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे।
एक्टिव स्पीशीज 1 नंबर का 1 आएगा, रिपोर्टेड स्पीच 1 नंबर का 1 आएगा, अति लघुतरात्मक में से। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन तो आएंगे 1-1 नंबर के, 2 क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, तो ये 6 क्वेश्चन 6 नंबर के हो जाएंगे। और प्रोपोज बेस्ड जो पोइट्री के हैं वो 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, इस प्रकार से 9 नंबर के हो जाएंगे। फिर उसके बाद में ड्रामा टेक्सचुअल है, द प्रपोजल चैप्टर का 1 क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, पोइट्री में से 1 क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे। पोइट्री बेस्ड टेक्सचुअल क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, टोटल हो जाएगा हमारा 7 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, ऐसे ना। फुटप्रिंट विदाउट फिट में देखो 5 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर आएंगे, टोटल 12 नंबर। इस प्रकार से हमारा टोटल 80 नंबर का पैटर्न बन रहा है। कितना दोस्तों? टोटल 80 नंबर का पेपर बन रहा है, ठीक है, जो आपको वहां पर सॉल्यूशन करना है। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर मॉडल पेपर। चर्चा यहाँ पर क्या है हमारी आज? मॉडल पेपर, मॉडल पेपर 2026 इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन मॉडल पेपर्स में डाले गए हैं और किस प्रकार उनका सॉल्यूशन है, उन सभी चीजों को हम बारीकी से यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं। ये माध्यमिक परीक्षा 2026 टैगलाइन दी गई है, माध्यमिक परीक्षा 2026 सेकेंडरी एग्जामिनेशंस। ये नमूना प्रश्न पत्र है, हम ये दावा नहीं कर रहे कि बोर्ड का पेपर ही आ गया, ये नमूना पेपर है ना, नमूना पेपर है। मॉडल पेपर, विषय अंग्रेजी, सब्जेक्ट किसका है, कौन सी सब्जेक्ट का है? इंग्लिश सब्जेक्ट का है, कक्षा 10th, ओके। और जो पूरा टाइमिंग है वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा। पूरा टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन है और परीक्षार्थियों के लिए साफ साफ निर्देश दिए जाते हैं। और वो जो गाइडलाइन होती है क्या होती है? जनरल इंस्ट्रक्शंस टू एग्जाम कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट राइट हिज और हर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चंस पेपर कंपलसरी। आपको सबसे पहले पेपर के ऊपर जो है ऐसे खाने आएंगे, इस साइड कहीं भी आ सकते हैं ना, इस प्रकार से खाने आएंगे जिनमें अपना रोल नंबर भर देना है, etc। इस प्रकार अपने रोल नंबर मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद है ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। राइट द आंसर्स टू ईच क्वेश्चंस इन द गिवन आंसर बुक ओनली, आंसर बुक में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लिखना है सीक्वेंस वाइज, कैसे भी करो आप, कोई से भी पार्ट को पहले अटेम्प्ट करो, उसके अनुसार आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। फिर आया चौथे नंबर पर है 4 क्वेश्चंस हैविंग मोर देन 1 पार्ट, द आंसर टू दोज पार्ट्स आर टू बी रिटेन टुगेदर इन द कंटिन्यूटी। आपको हर तरीके से एक सीक्वेंस बना करके, पार्ट बना करके अपने क्वेश्चंस के आंसर को डालने हैं। जैसे आप पार्ट ए कर रहे हो तो पार्ट ए को आपने एक क्वेश्चन कर लिया, एक नहीं किया तो एक का ए कर लो और फिर दूसरे को छोड़ दो, आगे कर लेना, जगह भी छोड़ सकते हो, दोबारा भी कर सकते हो, ठीक है। राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चंस बिफोर द अटेम्प्टिंग इट, क्वेश्चन का सीरियल नंबर, पार्ट और सीरियल नंबर जरूर डालना है। क्वेश्चन का पार्ट नंबर, कौन से पार्ट का आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और कौन से सीरियल का कर रहे हो, उसको जरूर डाल देना है। इसके बाद में देयर आर इंटरनल चॉइसेस इन क्वेश्चंस नंबर 3, 5 एंड 11 एंड 19। इनमें आपको चॉइस मिलेगी कि आपको 3 करने, 3 में से 2 करने हैं, 4 में से 1 करना है, 5 में से 3 करने हैं, 4 में से 2 करने हैं, इस प्रकार की आपको चॉइस भी मिलेगी। चलिए देखते हैं, सेक्शन ए दे रखा है हमें यहाँ पर और ये सेक्शन ए के अंदर क्या पूछा गया है उसको बारीकी से जानेंगे। सेक्शन ए है हमारा रीडिंग का, रीड द फॉलोइंग पैसेज, ठीक है। अभी आपको एक पैसेज दे दिया, अब इसको हम सॉल्यूशन तो अगले वीडियो में करेंगे, बस आपको बता रहे हैं कितने के क्वेश्चन आते हैं, वो थोड़ा हम आपको मीडियम दे रहे हैं। सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। इस बार ये देखना है कि पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, वो दिखाना चाहते हैं। तो ये पूरा आपका एक पैसेज होगा और इस पैसेज में इस प्रकार से 6 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, इस प्रकार से 6 क्वेश्चन दिए गए होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, उसमें आपको राइट ऑप्शन क्लिक कर देना है। ये पूरा 6 नंबर का है, ठीक है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 6 नहीं 8 नंबर का है ना, इसमें 7-8 क्वेश्चन, सॉरी 8 नंबर का है ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका अनसीन पैसेज है,
इस तरीके से पूरा पैसेज आ जाएगा। और इसमें भी आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ना, ये किस प्रकार के क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, जो आपको यहाँ पर लाइन मिलानी है, जैसे इसका आंसर यहाँ से आ गया, ये आ गया, इसको आपको WH वर्ड्स को हटा करके कैसे क्या करोगे, उन सब चीज के अंदर ये आ जाएगा। तो और 2 क्वेश्चन इसमें वोकेबुलरी के आएंगे, है ना, एक तो वर्ड मीन आएगा और एक एंटोनिम सिनोनिम्स आ जाएगा। तो 2 क्वेश्चन इसमें इस प्रकार के आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका 8 नंबर का। तो सेक्शन जो ए है आपका कितना हो गया सर, 8 + 8 बराबर 16 नंबर का हो गया आपका सेक्शन ए। अब बात आती है सर यहाँ पर सेक्शन बी की। सेक्शन बी राइटिंग का है, और राइटिंग में आपको क्या करना है, कंपोजिशन लिखना है यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 के अंदर आपको एक क्या दे दिया है, लेटर दे दिया है, उसके अंदर आपको ये 4 नंबर का दिया गया है, और उसके अथवा में आपको सेम एक ईमेल देगा, एक ईमेल दिया गया है, वो भी आपको 4 नंबर में दे रखा है। ठीक है, 4 नंबर में आपको लेटर ईमेल में से एक करना है, वो कौन सा है, क्या आंसर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर आगे जैसे दिया गया है आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट ए शॉर्ट स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन इन अबाउट 100 वर्ड्स, आल्सो मेंशन द टाइटल एंड मोर ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ पर आपको ये जो एक स्टोरी दी गई है, इस स्टोरी का आपको मोरल सहित लिखना है, कौन सी स्टोरी है, क्या है, उसके बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर यहाँ पर अगले स्टोरी दे रखी, इसके अथवा में 2 फ्रेंड्स एंड बियर की, ऐसे जो भी है उसको आपको लिख देना है, आंसर्स लिख देना है, क्या क्या लिखोगे, किस प्रकार से लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 4 का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक ऐसे दे रखा है, ठीक है ना, एक तो आपको डायरेक्ट टॉपिक दे दिया, और एक आपको चित्र दे दिया। उस चित्र के माध्यम से, विजुअल से, जैसे आपको बता रखा है एयर पोल्यूशन, तो उसके ऊपर भी ये भी आपको 4 नंबर में दिया गया है। आपको उस टॉपिक के बारे में लिखना है 12-13 लाइन जितनी मैक्सिमम हो सके 100 शब्दों की, तो उसको आपको कंप्लीट करना होगा। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो सेक्शन सी के अंदर है। सेक्शन सी ग्रामर का आएगा आपका। सो सेक्शन सी है वो किसका होगा दोस्तों, ग्रामर का होगा। अब ग्रामर में है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 के अंदर आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं 4 नंबर में, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर क्वेश्चन नंबर जो 7वां है उसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको 2 नंबर में, ये आपका है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है आपके क्लोज के, ये 2 नंबर में है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 1 नंबर में, सॉरी एक्टिव स्पेसिफिक का। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 नंबर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। इस प्रकार से टोटल जो ग्रामर है आपके 10 नंबर की है। टोटल जो ग्रामर है यहाँ पर आपको 10 नंबर की दी गई है। तो उस ग्रामर के बारे में भी आप पढ़ सकते हो, और भी हम आपको हर टॉपिक के अलग अलग तरीके से यहाँ पर शॉर्ट सेंटेंस भी जो भी एग्जांपल्स हैं उन सब का हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स ना, नियमों के अनुसार पूरी आपको चीज एक एक चीज आपको हल करवाई जाएगी। फिर आता है दोस्तों हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा 42 नंबर का है। देखो ये पूरा कितने नंबर का है, 42 नंबर का है। 12, 16, 10, हाँ ठीक है। सेक्शन डी में आपका है टेक्सटुअल बुक का क्वेश्चन नंबर 11, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर। ये आपको पूरा पैसेज दिया गया है ना, एक पैसेज दिया गया किताब के अंदर से, कौन सा क्या है वो अगले वीडियो में डाल देंगे, समझा देंगे। अभी सिर्फ इतना देखना है। इसके अंदर पूरे 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें 3 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप है और 3 क्वेश्चन आपके अति लघुतरा शॉर्ट टाइप आंसर के हैं जो लाइन बनाओगे। ठीक है, 6 नंबर में ये है, और उसके अथवा में आपको ये एक और दूसरा पैसेज आएगा, ये करो चाहे वो कर लो, ये भी पूरा 6 नंबर का होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर एनी। इस चीज को आपको मेंशन करना है, आंसर एनी। एनी का मतलब क्या, कोई भी, एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 क्वेश्चंस। 20 से 30 वर्ड, 20 से 30 वर्ड का मतलब 3 से 4 लाइन। ठीक है, 3 से 4 लाइन में आपको 4 में से कोई से भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, प्रत्येक 2-2 नंबर के हैं, 6 नंबर के ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है एनी वन ऑफ 2 क्वेश्चन। पूरा एक 3 नंबर में 60 वर्ड का आपको कम से कम 6-7 लाइनें लिखनी है मैक्सिमम, और 2 में से एक कोई सा भी कर देना है, पूरा 3 नंबर का एक
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है एनी वन, इसमें भी 2 में से एक करना है और ये भी 60 वर्ड का है, 3 नंबर में, इसमें भी आपको कोई एक कर देना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 आता है रीड एनी वन स्टैंजा, कोई भी आपको एक स्टैंजा पढ़ना है और अथवा में 2 स्टैंजा आएंगे पोएम के, उसके अंदर 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने नंबर के, 5 नंबर के, और स्टैंजा को पढ़ो और उसके अंदर से क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं, किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या जवाब आएगा, उस सब चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ 3, और ये है 20 से 30 वर्ड 2-2 नंबर के, यानी 3-3 4-4 लाइनों की हैं। आपको 3 में से कोई भी 2 राइट आंसर करने जो आपको अच्छे से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है एनी वन, कोई भी एक, किसी भी एक का आपको जवाब देना है और उसमें आपको एक पूरा 3 नंबर का है, 60 वर्ड का, 7-8 लाइन में। ठीक है, ये सेकंड ये पोएम के अंदर से है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी पोएम का ही है, सॉरी पोएम का नहीं, सेकंड बुक का है। इसमें आपको एनी 2 करने हैं, 3 में से वही 20 से 30 वर्ड, 3-4 लाइन में 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में वही कह रहा है एनी वन, कोई भी आपको एक करना है 2 में से, और 3 नंबर का एक दिया गया है, तो यहाँ पर जो अच्छा लगे आपको, जो आप पढ़ सको आराम से कर सको, उनको आप यहाँ पर कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है चूज द करेक्ट आंसर, इसमें है चूज द करेक्ट आंसर। आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे ABCD ऑप्शन के, उन 5 क्वेश्चनों में से आपको जो जो राइट आंसर लगे अपने हिसाब से उनको आपको कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पर इंग्लिश का जो पेपर है वो बता दिया। कितने क्वेश्चंस आएंगे, पूरे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं 80 नंबर के। ठीक है, पूरे 20 क्वेश्चन 80 नंबर के, और कैसे इन क्वेश्चनों को हल करना है वो बता दिया। अब इनका हल क्या होगा इस मॉडल पेपर का, वो अगले वीडियो में हम आपको डाल देंगे कि जितने भी हो पाएगा कवर हमसे, उनको हम 1-2 पार्टों में हम उनमें डाल देंगे और सॉल्यूशन करेंगे। इस प्रश्न का ये आंसर है, इस प्रश्न का ये आंसर है, चाहे पैसेज हो, चाहे कंपोजिशन हो, चाहे बुक का हो, कुछ भी हो, हर क्वेश्चन को हम आराम से यहाँ पर सोल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्रिपेयर हार्ड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।